नमस्कार दोस्तों, आपका मित्र के व्यास स्ट्रॉन्ग विथ स्ट्रॉन्ग इंडिया में चैनल में आपका स्वागत। आज मैं बहुत महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूँ। आज के समय में जितना कोरोना का खौफ है उससे ही ज़्यादा कहीं इस तनाव का प्रकोप बना हुआ है। हर व्यक्ति तनाव में है, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, बच्चा हो, जवान हो, बूढ़ा हो, स्त्री हो, पुरुष हो। क्योंकि बच्चों को तनाव है अपनी पढ़ाई का, पढ़ाई छूट रही है, पढ़ाई कर नहीं पा रहे हैं। बड़ों को भी यही है, घर में बैठना पड़ रहा है, काम धाम कुछ कर नहीं पा रहे हैं, कमाई हो नहीं रही है, खर्चा बकायदा जैसा था वैसा ही है, परिवार को चलाना है। मजदूरों के साथ ये है कि उनको कमाई नहीं मिल रही है, या उनके लिए सरकार अगर कुछ कर भी रही है तो उन तक पहुंच नहीं रहा है। वो परेशान होकर तनाव मुक्त जीवन नहीं जी रहे हैं और यहाँ से पलायन कर रहे हैं। तो ये सारी तनाव की परिस्थितियाँ इस देश में ही नहीं, इस पूरे विश्व में है। कुछ लोगों को तनाव है इस बात का कि कहीं हमें कोविड-19 से अफेक्टेड ना हो जाए। जिनको पॉजिटिव निकला है उनको ये तनाव है कि हमारी जान बचेगी या नहीं बचेगी। उसके परिवार वालों को ये तनाव है कि हमारे रिश्तेदार की, हमारे घर के प्रमुख व्यक्ति की जान बचेगी या नहीं बचेगी। डॉक्टरों को तनाव है। पुलिस तो हमेशा ही तनाव में रहती है, उसको 24 घंटे उसके तनाव में ही गुजरते हैं। पुलिस के पास जितना तनाव है उतना शायद और कहीं नहीं है, आम दिनों में भी। तो इसीलिए ये कोर्स पुलिस विभाग की तरफ से करवाया गया था। दिल्ली में पुलिस ट्रेनिंग स्कूल में ये कोर्स आयोजित किया गया था, जो मेरी जानकारी में ये पहला और आखिरी कोर्स था जो मैंने अटेंड किया था, और जिसका फ़ायदा मैंने भरपूर उठाया है। अपने जीवन में जितने मैंने कोर्सेज़ किए हैं उसमें सबसे ज़्यादा फ्रूटफुल कोर्स यही रहा। और मैं आपको इस कोर्स के बारे में जो मुझे प्रमाण पत्र मिला है वो भी आपको दिखाऊंगा, ताकि आपको ये ना लगे कि मैं कोई अपनी तरफ से गप्पे मार रहा हूँ या अनावश्यक रूप से आपका समय बर्बाद कर रहा हूँ। तो लीजिए, मैं आपको इस प्रमाण पत्र को दिखाता हूँ। अभी मैं इसको दिखाने का अगर प्रयास करूँगा तो ये पूरा आपको उल्टा दिखेगा, इसलिए मैं इसकी फ़ोटो आपके पास भेज दूँगा इस अगले कार्यक्रम के दौरान। इसकी फ़ोटोग्राफ मैं आपको भेज दूँगा ताकि आपको लगे कि हाँ, जो कुछ बात है ऑथेंटिक है और मेरी सीखी हुई है। और मेरे जीवन में जितना फ़ायदा मुझे इस कोर्स का हुआ उतना शायद ही किसी और कोर्स का हुआ हो, क्योंकि मेरा ब्लड प्रेशर, जो कि लॉ एंड ऑर्डर की ड्यूटी के दौरान डिस्टॉलिक जो नीचे वाला होता है 80 के आसपास होना चाहिए, वो 130 और 140 तक हो जाता था। और जो सिस्टोलिक है, जो ऊपर का 110 120 के ऊपर रहना चाहिए, वो तो 180 190 200 तक पहुंचता था। लेकिन मजबूरी ये थी कि मैं ड्यूटी छोड़कर कहीं जा नहीं सकता था, डॉक्टर के कहने के बाद भी आराम नहीं कर सकता था। तो मैंने उस समय इसका उपयोग किया और इसी मेडिटेशन के माध्यम से मैंने अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल किया। ये तो ठीक है, उसके अलावा भी मैंने अभी तक अपने ब्लड प्रेशर को, हाइपरटेंशन को सिर्फ मेडिटेशन और प्राणायाम के माध्यम से कंट्रोल करके रखा हुआ है। तो ये ताकत है इस मेडिटेशन की। और स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए ये बहुत सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो है मेडिटेशन है। इसके अलावा भी बहुत सारे काम हैं जो मैं आपको अगले उसमें बताऊँगा। तो मानव जीवन को सबसे बड़ी दुश्मन जो है वो चिंता होती है। चिंता इंसान को जीते जी जला कर राख कर देती है। चिता तो मरने के बाद उसको जलाती है। इसके बाद दूसरा सब जो हमारा शत्रु है वो है गुस्सा। गुस्सा जो है हमारे जीवन का बहुत बड़ा शत्रु है। इसे अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए कभी भी, बड़ा नुकसान करवाता है। और ये भी, इसकी भी जड़ में भी ये तनाव ही हुआ करता है। चिड़चिड़ापन, ये भी एक बीमारी
के रूप में उभरता है। और इसकी जड़ में भी वो तनाव है, वही होता है। वो तनाव एक ऐसी बीमारी है जो सारी बीमारियों की जड़ है, और अगर इसको आपने मैनेज कर लिया तो समझो आपने सब कुछ जीत लिया। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट जो मैंने कोर्स किया था उसका फ़ायदा मैंने आपको बताया। मेरी पर्सनालिटी चेंज होगी, मेरा नेचर चेंज हो गया। जो मैं बात बात पे गुस्सा करता था और पुलिस में था, तो यदि किसी ने बाका तिरछा अगर मेरा कार्ड निकल गया तो उसको जाकर रोकना और उसको ठीक करना, ये मेरी आदत में था, जो वाकई में कभी कभी ख़तरनाक हो सकता था। लेकिन जब से मैंने ये मेडिटेशन या स्ट्रेस मैनेजमेंट का कोर्स किया, तब के लेकर अब तक मेरे साथ ऐसी कोई स्थिति नहीं बनी जिसमें मुझे पछताना पड़े। यहाँ तक कि बड़ी से बड़ी लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटी में भी, जहाँ पे बड़ी स्थिति खराब होती है, वहाँ पर भी मैं तनाव मुक्त होकर उस कार्रवाई को करता था। मुझे बोलने वाले बोलते थे कि साहब इस स्थिति में, इतनी ख़राब स्थिति में भी आप मुस्कुराते रहते हो, क्या कारण है? तो अब मैं उनको क्या बताता उस समय। लेकिन मैंने बाद में जब मेरे सेमिनार्स हुए और मैं लेक्चर्स दिए हैं मैंने, तब उनको बताया कि ये सिर्फ एक स्ट्रेस मैनेजमेंट का जो मैंने कोर्स किया है, ये उसका ही असर है। तो ये जो गुस्सा, चिड़चिड़ापन और तनाव है, ये हमारे शरीर को बहुत भारी नुकसान पहुंचाता है। तो इससे बचना बहुत ज़रूरी है। लेकिन तनाव ऐसी चीज़ है, इससे पूरी तरह से मुक्त भी नहीं हुआ जा सकता। जो व्यक्ति तनाव से मुक्त हो गया वो समझो मर गया, क्योंकि वो इस ज़मीन पर एक चरने वाले हिरन की तरह चरता हुआ घूमता फिरेगा, काम कुछ नहीं करेगा। जब तक तनाव नहीं होगा आदमी कुछ नहीं करता, निठल्ला हो जाता है। तनाव ज़्यादा हो गया तो आदमी बीमार हो जाता है, आदमी को कई तरह के नुकसान होते हैं, मानसिक स्थिति खराब हो जाती है, उसी के साथ शारीरिक स्थिति भी खराब होती है, और कई गंभीर रोग जो है सिर्फ इसी तनाव की वजह से इंसान को घेर लेते हैं। तो तनाव एक बहुत ही ख़तरनाक चीज़ है, और मैं सोचता हूँ कि मैंने अभी तक जितने भी एपिसोड दिए हैं उसमें से आप अगर कुछ ना करें, लेकिन जो मैं आप बताऊँगा उस पर ज़रूर ध्यान दें और उसको अवश्य अपनाएं, ताकि आपकी भी पर्सनालिटी बदल जाए, आपका नेचर बदल जाए, आपके घर में शांति व्यवस्था हो, आप खुद भी स्वस्थ रहें और आसपास को भी स्वस्थ रखेंगे। और अगर सभी स्वस्थ हो गए तो निश्चित रूप से हमारे देश को मजबूत बनने से कोई नहीं रोक सकता। तो ये जो तनाव है, स्ट्रेस, इसके ऊपर ही हमारा अगला एपिसोड होगा। मेरा आपसे निवेदन है कि आप उसे ज़रूर देखें। उसमें मैं आपको, हालांकि ये मेरा लेक्चर जब मैं सेमिनार में होता हूँ तो कम से कम 3 घंटे में छोटा से छोटा करके भी मैं पूरा करता हूँ, लेकिन यहाँ और भी छोटा करके और भी आवश्यक वस्तुएं, बातें आपको बताकर मैं आपका ज्ञानवर्धन करने की कोशिश करूँगा, आपका फ़ायदा देखने के लिए कोशिश करूँगा, इससे आप ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा ले सकें और इसको अपनाएं। तो आज के लिए मैं इतना ही, क्योंकि मैं ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाना चाहता, क्योंकि फिर आप उसको देखना भी पसंद नहीं करेंगे। इसलिए आज सिर्फ एक इंट्रोडक्शन दिया है मैंने अगले बहुत ही महत्वपूर्ण विषय का। तो आपसे निवेदन है कि आप उसे आवश्यक रूप से देखें, और न देखें, सिर्फ उसे अपनाएं भी और उसका फ़ायदा उठाएं। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।